इस सेशन में हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे नेचुरल ज्वाइन का, जिसमें नेचुरल ज्वाइन हमको 3 रिलेशन का करवाना है। ओके, तो हमको एक रिलेशन R1 गिवन है, एक R2, एक R3, तीनों की रिस्पेक्टिव प्राइमरी कीज अंडरलाइंड है। ओके, द नंबर ऑफ टपल्स इन R1, R2 एंड R3 टेबल आर 50, 40 एंड 80 रिस्पेक्टिवली। फाइंड मैक्सिमम साइज ऑफ R1 नेचुरल ज्वाइन R2 नेचुरल ज्वाइन R3। ओके, तो सबसे पहले तो बिफोर मीन्स स्टार्टिंग द क्वेश्चन आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि जो मीन्स ये नेचुरल ज्वाइन होता है ये कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। ओके, अब मीन्स एसोसिएटिव का मतलब कम्यूटेटिव का मतलब R1 नेचुरल ज्वाइन R2 इक्वल टू R2 नेचुरल ज्वाइन R1, और एसोसिएटिव का मतलब R1 R2 का नेचुरल ज्वाइन पहले कराओ, रिजल्टिंग को R3 से कराओ, या आप R2 R3 को पहले करा लो, इसके बाद R1 के साथ नेचुरल ज्वाइन करा लो। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे ये 3 रिलेशन गिवन है, 3 के रिस्पेक्टिव टपल्स गिवन है। तो जब भी, चूंकि नेचुरल ज्वाइन एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसका मतलब 2 रिलेशन में पहले परफॉर्म करेगा, तो मैं जो करने जा रहा हूं ये पहले परफॉर्म करूंगा, जो रिजल्ट आएगा उसको R3 के साथ करूंगा। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। जनरली नेचुरल ज्वाइन का मीन्स क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब उसमें फॉरेन की और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंसेप्ट है ही है। ओके, मीन्स जैसे इतनी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, अब मैं डिफॉल्ट में ये एज्यूम करूंगा कि जो ये B है और ये प्राइमरी की है, तो ये भी क्या कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है, मतलब ये फॉरेन की है। ओके, जबकि ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है। जो ये C है ये इसको रेफर कर रहा है, इस टेबल की फॉरेन की ये है। ओके, ये मैंने किया। अब यहां पर इस तरीके से पहले आंसर निकाल देते हैं, इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन और दूंगा। अब आप यहां से सोचो कि अगर ये कॉन्सेप्ट है तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर कितनी टपल हैं, 80 टपल हैं, C प्राइमरी की है। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ये Z एक सेट है ऑफ वैल्यूज हैं जो इस कॉलम में है, और चूंकि 80 टपल है, C प्राइमरी की है, तो मैंने इसको बोल दिया कि 1 2 3 टिल 80, ये इसमें वैल्यूज हैं। ओके, अब यहां पर आप देख लीजिए C ही है और ये फॉरेन की है, रेफर इसको कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये Y, ये सेट ऑफ वैल्यूज Y हैं, तो ये हमेशा क्या होंगी, ये सबसेट होंगी Z का। ओके, ये वैल्यूज सबसेट होंगी Z का। अच्छा, नल बाय डिफॉल्ट रहेगा। अगर इसमें कोई टपल नल होना चाह रहा है, किसी जगह पर आप नल लिखना चाह रहे हो तो ऐसा पॉसिबल है, जबकि नल इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो वो नल का कॉन्सेप्ट आप इंक्लूड कर सकते हो। अब यहां पे आते हैं, अगर ये वैल्यूज क्या हैं, इसको मैं नाम देता हूं क्या, लेट इस B को मैं नाम देता हूं YZ तो हो गया है, इसका नाम देता हूं सपोज करो W। ये सेट ऑफ वैल्यूज क्या है, W, ये 40 टपल है। इसका मतलब, और ये प्राइमरी की भी है, इसका मतलब ये सारी डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं 1 से लेकर 40 तक। और यहां पर ये देखो ये फॉरेन की है, तो इसको X नाम देता हूं, तो ये क्या है, X हमेशा क्या होगा, W का सबसेट होगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेचुरल ज्वाइन के किसी भी क्वेश्चन में। ओके, अब जरा ध्यान से देखते हैं, हमको क्या कहा है, मैक्सिमम साइज। इसका मतलब नल अलाउड नहीं होगा, क्योंकि आपने नल, जैसे यहां पर मैंने नल एंट्री फिल कर दी और नेचुरल ज्वाइन का क्वेश्चन है, तो इन दोनों टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा और इसके बाद ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, इनको मैं मैच कराऊंगा। अगर इक्वल हो गई तो वो पूरा टपल सेलेक्ट कर लूंगा नेचुरल ज्वाइन के लिए। लेकिन अगर मैंने यहां नल रख दिया और ये प्राइमरी की है, इस पे तो नल हो नहीं सकता है। ओके, तो वो टपल आपका वेस्ट हो जाएगा, इसलिए नल इसमें नहीं रखना है। ओके, किसी भी क्वेश्चन में जब मैं ये बोलूंगा कि X इज सबसेट ऑफ W, तो कभी भी X का मैं वो नल का वो चीज मीन्स उसको इंक्लूड, मतलब बोलने में इंक्लूड नहीं करूंगा, जबकि वो नल यहां हो तो सकता ही है कभी भी। ओके, और बाकी जब मैक्सिमाइज करने की बात होगी तो नल कभी नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं,
यहां पर 50 टपल है, जबकि इसमें 40 ही टपल है। इसमें 1 से 40 तक वैल्यूज हैं, 1 2 3 ऐसे करते हुए ये 40 तक इसमें सारी यूनिक वैल्यूज हैं। ओके, लेकिन इसमें 50 है, तो 1 से 40 तक, 1 से लेकर 40 तक। अब मुझे मैक्सिमाइज करना, चलो पहले ये कर लेता हूं, 1 1 1 1 1 1 सब पे रख देता हूं। ओके, 1 1 1 मैंने कितनी टाइम रखा है, 50 टाइम्स रखा है, 50 टपल में 1 1 रखा हुआ है। अब नेचुरल ज्वाइन करेगा तो ये क्या करेगा, हर टपल इनके 40 टपल से पेयर करेगा। आप जानते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, उसके बाद इक्वलिटी कैसे मैच कराते हैं। तो ओके, ये 1 1 बार बार कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, विजुअलाइज करके करने की कोशिश करनी है। जैसे इस 1 को 1 से मैच करेगा, इस 2 से, 3 से, 4 से, लेकिन नेचुरल ज्वाइन में कौन आएगा, जहां 1 और 1 सेम होगा। ओके, और ये 1 1 का एक केस मैंने अभी लिया है, तो यहां से 1 1 के रिस्पेक्टिव, इस 1 1 के रिस्पेक्टिव एक टपल, इस 1 और इस 1 से एक टपल, इस 1 से और इस 1 से एक टपल। इसका मतलब 50 जगह आपने 1 1 लिख रखा है, मतलब मैक्सिमम टपल जो इन दोनों के ज्वाइन में हो सकते हैं वो 50 ही हो सकते हैं। ओके, इसका मतलब है कि यहां अगर आप 2 2 2 2 लिख दें या 3 3 3 3 लिख दें, हर केस में 50 ही मिलेगा। अब सपोज करो कि आप यहां पर 1 2 3 4 5 पूरी यूनिक वैल्यू लिखते हो, तो यूनिक कितनी लिख सकते हो, क्योंकि यहां का सबसेट ही फॉरेन की में आ सकता है वैल्यू, ये कंस्ट्रेंट होती है। इसका मतलब अगर 40 आ सकती है तो 1 से 40 तक तो यूनिक लिखोगे, लेकिन इसमें 50 टपल है, तो यहां पर 10 वैल्यू जो और होगी, 10 और वैल्यू जो आपको मेंशन करनी है, आप रिपीट करोगे 1 से 40 के बीच में। ओके, तो जो 40 वैल्यूज हैं 1 2 3, 1 का 1 से मैच होगा, एक नेचुरल ज्वाइन में टपल चला गया, 2 का 2 से होगा, 3 का 3 से होगा, 4 का 4, मतलब 40 टपल तो ये आपको इक्वलिटी कंडीशन होल्ड करते हुए कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। और जो 10 आपने एक्स्ट्रा जो रिपीट किया है उनके रिस्पेक्टिव एक एक टपल फिर से मिलेगा 10 के लिए, तो 40 + 10 50, अगेन 50। मतलब इन दोनों के नेचुरल ज्वाइन में आपको मैक्सिमम 50 टपल मिलेंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि मतलब इन दोनों का नेचुरल ज्वाइन आपने कर दिया। आपने क्या परफॉर्म किया, पहले R1 नेचुरल ज्वाइन R2। अब जो ये रिजल्ट आया है ये वाला, इसको आप R3 से नेचुरल ज्वाइन कराने जा रहे हैं। तो जो रिजल्टिंग रिलेशन है नेचुरल ज्वाइन का, उसमें कितनी टपल है, 50 टपल। अब जरा सा एक बात और ध्यान देना, अगर आप ये R1 और R2 और R3 इस तरह से ज्वाइन करा रहे हैं, याद रखना अगर ये जो रिजल्टिंग रिलेशन आया है इसमें और इसमें दोनों में कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। ओके, अगर दोनों में कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही नेचुरल ज्वाइन बन जाएगा। ओके, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितनी टपल होंगी उन्हीं को आप बोल देंगे क्या कि ये नेचुरल ज्वाइन की टपल्स हैं। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि हमारे इसमें इनके दोनों के मींस नेचुरल ज्वाइन में क्या क्या टपल आएंगे, मतलब एट्रीब्यूट आएंगे, ए बी डी सी एफ। ओके, और C इसमें भी है, C इसमें भी है, इसका मतलब कॉमन एट्रीब्यूट C है। ओके, अब C है तो इसका मतलब C की वैल्यूज देखनी पड़ेंगी कि C कितनी वैल्यूज होल्ड कर सकता है। यहां से देखो क्या कहा जा रहा है कि इस टेबल में 40 टपल हैं और इस टेबल में कितनी टपल हैं, 80 टपल हैं। ओके, 80 टपल हैं और C प्राइमरी की भी है। इसका मतलब 1 से 80 तक मैंने इसको एक, आप चाहो तो कोई दूसरी वैल्यू 80 वैल्यूज, यूनिक 80 वैल्यूज इसकी डोमेन में रख दो, और मैंने, मुझे आसान था 1 2 3 लिखना तो मैंने ये लिख दिया है। ओके, अब 80 वैल्यूज आप, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ 40 वैल्यूज है और ये वैल्यू जो भी यहां आ रही है इसका सबसेट ही। ओके, इसका मतलब कोई भी आप 40 वैल्यू रखो, इसके 40 के साथ तो नेचुरल ज्वाइन वाली इक्वलिटी कंडीशन होल्ड करेगी ही करेगी। ओके, तो यहां पर ये 40 की वो 40, लेकिन इन दोनों का जो नेचुरल ज्वाइन आपने किया था तो उसमें टपल कितनी आई थी, 50 टपल आई थी। इसका मतलब है कि जो ये C वाला जो अब ये डोमेन है, इसका डोमेन है, इसमें टोटल 50 टपल हैं और यहां पर 80 टपल हैं। इसका मतलब 40 तो ये पहले दिखा रहा था कि 40 इस टेबल में पहले थी, लेकिन इन दोनों के रिजल्टिंग जो टेबल बनी है उसमें 50 टपल है। इसका मतलब C भी 50 वैल्यू ले सकता है, तो 80 में से 50 कोई भी ले ले। ओके, जब नेचुरल ज्वाइन करेगा तो इन 50 के थ्रू इसकी इक्वलिटी कंडीशन होल्ड होगी और वही टपल नेचुरल ज्वाइन में चले जाएंगे, इसके और इसके कंबाइन के। ओके, एंड देयरफॉर
द फाइनल आंसर वुड बी इक्वल टू 50 टपल्स। ओके, इस तरीके से। अच्छा, अगर आप चाहते हो R2 R3 को पहले नेचुरल ज्वाइन कराना चाह रहे हो और फिर R1 के साथ कराना चाह रहे हो, उस केस में भी आप आंसर निकाल सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। जैसे देख लेते हैं, इसमें कितने थे 40 टपल, इसमें कितने थे 80 टपल। ये फॉरेन की है, फॉरेन की फील्ड में जितनी टपल होंगी उतने ही मैक्सिमम टपल हो सकते हैं नेचुरल ज्वाइन में। तो 40 और 80 फॉरेन की इसकी है, तो 40 टपल इसके हो गए। ओके, अब 40 टपल ये हैं और 50 टपल ये हैं। इसकी प्राइमरी की अभी भी बी ही है। ओके, तो बी के रिस्पेक्टिव 40 वैल्यू होंगी, क्योंकि टोटल इन दोनों में 40 टपल आए हैं और इसमें 50 टपल हैं। इसका मतलब 40 तो इसकी यूनिक आ जाएंगी और 10 वैल्यू इन्हीं में से 1 से 40 तक में कोई और रिपीट करेंगी। तो 40 से 40 ये तो मैच कराएगा ही, 40 टपल तो वो हो गए और 10 टपल इसमें से रिपीटिशन के मैच होंगे, तो 40 10 50। आप ऐसे भी करोगे तो भी 50 टपल्स ही मैक्सिमम आएंगे। ओके, एक कॉन्सेप्ट तो ये था कि जब आपने फॉरेन की का कॉन्सेप्ट एज्यूम किया है। अब सपोज करो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आप नहीं एज्यूम करते हो। ओके, अगर फॉरेन की का कॉन्सेप्ट नहीं एज्यूम करते हो तो देखते हैं कि कैसे इसको हैंडल करना है। ओके, यहां पर 50 टपल है, यहां पर 40 टपल है और यहां पर 80 टपल है। आप ये सोचो कि ये क्या है, बी एट्रीब्यूट है और ये क्या है, बी एट्रीब्यूट है, नहीं है ये फॉरेन की वगैरह। ओके, कुछ भी नहीं है। अब ये देखो, बी और नेचुरल ज्वाइन कराना है, इन दो टेबल का नेचुरल ज्वाइन कराना है, कॉमन एट्रीब्यूट दोनों के बीच में भी ही है। आप क्या करना चाह रहे हो, आप मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो नंबर ऑफ टपल्स को नेचुरल ज्वाइन में। ओके, तो अब अगर आपको मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब है कि ये प्राइमरी की है, ये लिखा हुआ, मतलब यहां जो भी वैल्यू आपको रखना है रखो। ओके, लेकिन वो सब यूनिक वैल्यू है और आप चाह रहे हो कि इन दोनों का जो ज्वाइन हो नेचुरल ज्वाइन, उसमें टपल मैक्सिमम आए। इसका मतलब आप क्या करोगे, आप जानबूझ के यहां पर वही 50 वैल्यू रखोगे जो वैल्यू यहां पर प्रेजेंट हो, सो दैट इक्वलिटी कंडीशन मैच होल्ड करे। इक्वलिटी कंडीशन होल्ड करे तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो टपल नेचुरल ज्वाइन के लिए सेलेक्ट किया जा सके। आप फॉरेन की का कॉन्सेप्ट नहीं रख रहे हो, एप्टीट्यूड वाइज कर रहे हो, इन दैट केस टू आप क्या कर रहे हो, इसमें से 50 टपल ही इन दोनों के नेचुरल ज्वाइन से आएंगे। और सेम स्टोरी इसके लिए भी, तब उस केस में भी आप क्या बोल रहे हो, 80 यहां पर वैल्यूज हैं, 50 इन दोनों के टपल आ चुके हैं, 80 यहां पर सी की फील्ड में डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, इनके बीच में इस टेबल में और इस टेबल में जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो सी ही है। अब आप फिर से मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ये जो 80 वैल्यूज आपने यहां ली हैं, इनमें से कोई 50 वैल्यू यहां पर सेम लोगे ताकि इक्वलिटी कंडीशन होल्ड कर सके, ताकि उस टपल को आप नेचुरल ज्वाइन में सेलेक्ट कर सको, मीन्स उसको कंटेन करा सको। तो उस तरह से भी इसका आंसर 50 ही आएगा। ओके, एंड दैट्स